मोहम्मदाबाद तहसील सभागार में सर्पदंश जागरूकता दिवस एवं विश्व रेबीज दिवस पर बैठक आयोजित की गई। दशहरा पर्व की तैयारियों पर भी व्यापक चर्चा की गई। मोहम्मदाबाद गाजीपुर तहसील सभागार में गुरुवार को सर्पदंश जागरूकता दिवस एवं विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर व क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं तथा आगामी दशहरा पर्व को लेकर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी मोहम्मदाबाद ने की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष राय ने इस अवसर पर बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है और उनका समय पर वितरण किया जाएगा। बैठक में दुर्गा पूजा दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपू वर्मा, उपाध्यक्ष अभय वर्मा एवं अन्य पदाधिकारी ने नगर की जलापूर्ति, बिजली और साफ सफाई को लेकर विशेष चर्चा की। इस दौरान बिजली विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उप जिलाधिकारी हर्षिता तिवारी ने कहा कि त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति निर्बाध और दुरुस्त रखी जाए। बैठक में क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष रईस अंसारी, अधिशासी अधिकारी रविंद्र मोहन, एसडीओ अमित कुमार राय, कोतवाली प्रभारी राम सजन नागर, नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारी तन्हाई खान, गुड्डू शर्मा, संजय अग्रवाल सहित कई जिम्मेदार मौजूद रहे। बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था और ऑटो चालकों, ई रिक्शा चालकों से उत्पन्न जाम की समस्या पर भी गहन चर्चा की गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपू वर्मा ने सुझाव दिया कि जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इनका रूट डाइवर्जन किया जाना चाहिए। दूसरे टर्म में दूसरा जीएसटी लागू हुआ, इस बात की हमको खुशी है। वैसे हम व्यापारियों का बहुत सारा कर्ज आपके ऊपर है। जो मिठाई वाला हमको आप लोग बोल दीदी के मिठाई खिलाएंगे, वो भी व्यापारी उम्मीद में बैठा है कि कब हम लोग मिठाई मिलेगा आपसे, और जीएसटी मुक्त मिठाई, और वो जीएसटी मुक्त मिठाई होगी। आज के टाइम में वो मिठाई 13% सस्ती हो चुकी है। सिर्फ लोगों की बात करते हैं, लोगों की शिकायत होती है, लोगों को होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम लोग साथ मिलकर के समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे आज और लगभग मोटा मोटी समस्याओं का समाधान निकल गया। और बीच में हमें इस तरह से एक मीटिंग करनी चाहिए जिसमें हम लोग के जो भी हम लोग का एक संवाद है बता रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करूँगी और अनुरोध भी करूँगी कि बीच में हम लोग बहुत सारे ऐसे अभियान चलाते हैं, जैसे हम भी बता रहे थे कि हम लोगों को इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर कोई भी जैसे सपोज अगर हम कोई एंटी एनक्रोचमेंट गाड़ी चला रहे हैं रास्ते में अतिक्रमण को करके, तो हमारे किसी के भी कोई परीक्षा ये नहीं रहती है कि हम लोग किसी कमजोर को है किसी वैसे को परीक्षा किसी भी कोई परीक्षा नहीं रहती है। लेकिन बस ये रहता है कि एक नियमों का अच्छे से पालन होता है और जनमानस के लिए कोई ऐसी बड़ी समस्या ना नहीं हो, क्योंकि जान समस्या यहाँ बड़ी समस्या है। एक बस स्टैंड की समस्या जिसका हम लोगों ने लगभग 80% परीक्षण पूर्ण किया है। हम लोग ने एक जगह चिन्हित की, हालांकि पूरी तरह से भी मटेरियलाइज नहीं हो पाई, लेकिन वो हो जाएगी। उसके अलावा जो टोटो वाली समस्या है, ये बड़ी समस्या है। इसमें मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि जो भी टोटो चालक एक बार कोशिश करेंगे उनसे बैठक करें कि कोई अगर समस्या या तरीका हो कि आप लोग जो एक समय डिसाइड कर लें और एक जगह चिन्हित हो जाए कि कब से कब तक, जैसे रूट की बात बता रहे थे, जैसे सिटी का हुआ है वैसा हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसमें आप लोग की सहयोग अपेक्षा है। तीसरी बात जो जीएसटी को लेकर के आपने कही, मुझे बहुत रेट्स की क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बस आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि जो भी रेट्स सरकार ने डिसाइड किए हैं वो आप उसकी दुकानों को बाहर जमा करा दें, क्योंकि जनमानस को पता होना चाहिए। आप भी उनको बता सकते हैं सही से जाके, जैसे आपने बताया कि इस पर इतना कम होगा, इस पर इतना कम हो गया। और शोषण नाम किसी का जो भी ग्राहक आपके पास पहुँचे, लोग पहुँचे, उनको आप सही दर पे दें। और इससे एक और फायदा ये होगा कि जो जीएसटी को लेकर थोड़ा बहुत अभी भी लोगों में था कि जीएसटी से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो वो नहीं अपनाएंगे और आप लोग भी इससे बचने का प्रयास ना करें, और ताकि हमारा जो रेवेन्यू है उसमें कोई वो ना हो और देश के विकास में हमारे देश में। और सब इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को आगामी त्यौहार दुर्गा पूजा, दशहरा की शुभकामनाएं देती हूँ। व्यापारियों को हम लोग इस देश में दान भी रूप में भी पूछते हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हमेशा टीबी के मरीजों पर फोकस रहा है। और ये हमारा का सौभाग्य है कि हम लोग को आम लोगों को जो कि सक्षम है, समय व्यापारी वर्ग सक्षम है, निश्चय मित्र बनाने की अपॉर्चुनिटी
गांधी के। इसमें इसके बारे में हमारे संग श्री कमलेश जी टीवी विभाग से जुड़े हुए मोहम्मदाबाद से, वो कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। और जैसा कि टीवी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो कि क्षय रोग जिसको बोलते हैं, एक टीवी देखने वाले की बात उसकी नहीं है, क्षय रोग की। और इसका लक्षण होता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग, वजन कम हो रहा है, खांसने पर मुंह से ब्लड आ रहा है, कई प्रकार के लक्षण इससे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का कोई भी लक्षण आपके किसी भी पास पड़ोस व्यक्ति का या घर में हो तो आप उसको कफ की जांच के लिए महिला हॉस्पिटल पे आपको संदर्भित कर देना है, ताकि वो आकर के अपना जांच करा लें। जांच कराने के दौरान अगर उनको टीबी कंफर्म होता है तो उनको सरकार के द्वारा फ्री 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की दवा मुफ्त मिलती है। साथ में डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1000 रुपया उनको खाने पीने के लिए पोषण के रूप में सरकार देती है। और साथ ही एक चीज़ और कहना है कि इसमें एक और है कि सरकार का मानना है कि जो सरकार पैसा देती है उसके साथ साथ जितने भी पेशेंट हैं उनको, जो गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, जो शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं, व्यापार के लोग से जुड़े हैं या कोई फैक्ट्री से जुड़े हैं, वो निक्षय मित्र बन करके उनको प्रति माह 500 से 600 तक रुपये का एक पोषण पोटली आपको सहयोग के रूप में देना है। कितने महीने देना है? 6 महीने कम से कम देना है। उसमें कम से कम जैसे 1 किलो दाल हो गया, चना हो गया, सत्तू हो गया, रिफाइन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब चीज़ें जो पौष्टिक चीज़ें हैं यही आपको देना है 6 महीने तक। इससे